हम में से बहुत लोग एलियंस में बिलीव करते हैं, लेकिन ये विश्वास मूवीज़ और टीवी की वजह से हो सकता है। पर क्या सच में एलियंस होते हैं? क्या वो दूर किसी प्लेनेट पर हैं या हमारे आसपास, या ये सिर्फ काल्पनिक है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं। एलियंस उस लाइफ फॉर्म का नाम है जो हमारे प्लेनेट अर्थ के अलावा किसी और जगह से हो। फेमस हॉलीवुड मूवी जैसे कि ईटी, इंडिपेंडेंस डे, प्रोमेथियस और गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी में एलियंस अलग अलग तरह के दिखाए गए हैं। एलियंस के लुक और शेप को लेकर अलग अलग तरह के विचार हैं। वो कैसे भी दिख सकते हैं, हमारी तरह, किसी एनिमल की तरह, रोबोट्स की तरह, या किसी ऐसी शेप वाले जो हमारी सोच से परे हैं। एज आर्थर सी क्लार्क, फेमस साइंस फिक्शन ऑथर एंड प्लानिटरी सोसाइटी मेंबर said, two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. अगर हम सोचें कि पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं तो ऐसा क्यों है, या अगर एलियंस कहीं मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं और कैसे हैं, इन्हीं सवालों ने हमें प्रेरणा दी है इस ब्रह्मांड को समझने की। अब तक हम लगभग 5500 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में कामयाब रहे हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में किसी और स्टार के चक्कर लगाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इन्हीं सवालों की वजह से हमें स्पेस के बारे में इतनी जानकारी हो गई है, तो अगर हमें एलियंस मिल गए तो हम कितने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी और लाइफ कितनी बदल जाएगी। अब सवाल आता है कि ये ब्रह्मांड और पृथ्वी इतनी पुरानी है तो हमें अब तक एलियंस मिले क्यों नहीं। इस सवाल को साइंटिस्ट कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिस्ट एनरिको फर्मी ने यही सवाल पूछा था 1950 में, वेयर आर दी एलियंस, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह फर्मी पैराडॉक्स है। इस सवाल ने साइंटिस्ट्स को काफ़ी सालों से परेशान कर रखा है। 1975 में माइकल हार्ट ने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के क्वार्टरली जर्नल में इस सवाल के 4 पॉसिबल जवाब दिए। एलियंस कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि स्पेस ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है। एलियंस ने कभी कोशिश ही नहीं की। एलियंस की टेक्नोलॉजी अर्थ से पीछे है। एलियंस पहले अर्थ पर आ चुके हैं, बस हमें पता नहीं है। साइंटिस्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया है कि हमारे अपने सोलर सिस्टम में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ हो सकती है या पहले थी, जैसे कि मार्स। साइंटिस्ट ने कहा है कि मार्स पर पहले पानी था, तो ऐसा हो सकता है कि कभी वहां जीवन हो। जुपिटर और सैटर्न के मून्स यूरोपा और एन्सेलाडस पर भी पानी होने की आशंका है, तो वहां भी जीवन हो सकता है। ह्यूमंस को कब से एलियंस के बारे में पता चला, इस सवाल का भी कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि प्राचीन केव्स में भी कुछ अजीब से दिखने वाले जीवों की तस्वीरें मिलती हैं। पर साइंटिस्ट्स ने एलियंस की सर्च 1924 में ही शुरू कर दी थी, जब एस्ट्रोनॉमर डेविड पैकटोर्ड और उनकी टीम ने एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से मार्स से सिग्नल सुनने की कोशिश की। 1959 में गिजेप्पे कोकोनी एंड फिलिप मॉरिसन ने एक जर्नल में सजेस्ट किया कि एलियंस की खोज स्पेस में नॉन रैंडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस के द्वारा भी की जा सकती है। इन 1960 एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने पहला SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट किया, प्रोजेक्ट ओज़मा, जिसमें उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के एक टेलीस्कोप को यूज किया नॉन रैंडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को सर्च करने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो हम सब जानते ही हैं, द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। बट क्या आप जानते हैं कि पहली बार स्पेस में जाने वाली सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा भेजी गई थी इन 1957, और 1961 में सोवियत यूनियन ने इन मिशन वोस्तक 1 वर्ल्ड के पहले इंसान को स्पेस में भेजा, जो थे यूरी गैगरिन। ऑन जुलाई 20, 1969 नासा के अपोलो 11 मिशन में नील और उनके 11 टीममेट्स ने पहली बार चांद पर कदम रखा और हम सब के लिए स्पेस के दरवाजे जैसे खोल दिए। टाइम के साथ हमारी एलियंस के प्रति जिज्ञासा बढ़ती ही रही है, और स्पेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से एलियंस की खोज साइंटिस्ट्स के लिए आसान और मुमकिन हो गई है। शुरुआत में रेडियोज़ की मदद से सिग्नल्स पकड़ने या भेजने की कोशिश के बाद साइंटिस्ट्स ने
1972 में पहला मिशन किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजा। इन 1972 नासा के पायनियर 10 को जुपिटर एक्सप्लोर करने के मिशन से भेजा गया था। इसी के एक साल बाद 1973 में पायनियर 11 को सैटर्न एक्सप्लोर करने के मिशन के साथ लॉन्च किया गया। अपना मिशन पूरा करने के बाद पायनियर्स ने अपनी जर्नी जारी रखते हुए हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस किया। पायनियर 10 सोलर सिस्टम को क्रॉस करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। पायनियर्स में एलियंस के लिए अर्थ की तरफ से एक मैसेज भी भेजा गया था, जिसे कहते हैं पायनियर प्लेट। ये एक गोल्डन एल्यूमिनियम प्लेट है जिसमें मेल एंड फीमेल फिगर्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी हैं जो पायनियर स्पेसक्राफ्ट और उसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं। इस मैसेज को नासा के द्वारा ए मार्क ऑफ मैन कहा गया है। पायनियर्स के अलावा दो ऐसे स्पेसक्राफ्ट मिशंस हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। वो है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस पहुंचे। वॉयेजर 1 अगस्त 25, 2012 को और वॉयेजर 2 नवंबर 5, 2018 को हेलियोपोज, जो कि हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस की बाउंड्री है, उसे क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुए। आइए इनकी इस अर्थ से इंटरस्टेलर स्पेस की अद्भुत जर्नी के बारे में जानने से पहले वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। वॉयेजर 1 और 2 के नाम सुन के तो ऐसा ही लगता है कि पहले वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ होगा फिर वॉयेजर 2, पर यह बिल्कुल गलत है। असलियत में नासा ने वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया था। वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 और वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। वॉयेजर्स का मिशन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास से होते हुए उनके बारे में डाटा कलेक्ट करना और उसके बाद सोलर सिस्टम छोड़ के आगे अनंत ब्रह्मांड में बढ़ने का था। पर वॉयेजर 1 ने शॉर्ट रूट लिया और वॉयेजर 2 से पहले जुपिटर तक पहुंच गया और उसके बाद वो हमेशा वॉयेजर 2 से आगे ही रहा। ये सवाल भी बहुत रोचक है कि वॉयेजर्स को 1977 में ही क्यों लॉन्च किया गया था। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसा सवाल हुआ? वॉयेजर्स को 1977 में इसीलिए लॉन्च किया गया होगा क्योंकि वो तभी बने होंगे, पर नहीं। असल में वॉयेजर्स को 1977 में लॉन्च करने का एक बहुत ज़रूरी कारण था। इन 1977 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसे अलाइनमेंट आए जो सिर्फ 176 ईयर्स में एक बार ही हो सकता है, और इस अलाइनमेंट की वजह से वॉयेजर्स इन प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का यूज करके आसानी से दूसरे प्लैनेट तक जाने में कामयाब रहे और साथ ही साथ अपना फ्यूल बचाने में भी। इस अलाइनमेंट को यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को ग्रैंड टूर का नाम दिया गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी में बनाए गए प्रोटोकॉल को, यूटिलिटीज़, प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ के मेजर इवेंट्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, कंपटीशन, प्रोफेशन, मैरिड लाइफ, कंसीविंग केस, मिसकैरेज प्रिवेंशन पर जारी की गई रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए वापस वॉयेजर मिशन पर आते हैं। पायनियर्स की तरह ही वॉयेजर्स में एलियंस के लिए मैसेज है। पायनियर प्लेट की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हुए और एलियंस के लिए बेहतर मैसेज भेजने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक गोल्डन रिकॉर्ड बनाया। गोल्डन रिकॉर्ड एक फोनोग्राफिक रिकॉर्ड है जिसमें अर्थ पर हमारी लाइफ दर्शाने के लिए 115 इमेजेस शामिल हैं, जिसमें से कुछ डायग्राम्स, इक्वेशंस, फ्लोरा और फोना और कुछ फोटोज जो हमारे पृथ्वी के कल्चर को दर्शाती हैं। कुछ साउंड्स भी भेजे गए हैं जैसे बर्ड सॉन्ग्स, फोक म्यूजिक, मैसेजेस इन 55 लैंग्वेजेस और बीथोवन का म्यूजिक भी शामिल है। इसके अलावा उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के द्वारा भी एक मैसेज इस गोल्डन रिकॉर्ड में भेजा गया है। इस गोल्डन रिकॉर्ड को एक एल्यूमिनियम जैकेट के कवर से प्रोटेक्ट किया गया है और इस प्रोटेक्टिव कवर पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिससे अगर कभी फ्यूचर में ये रिकॉर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ तक पहुंचे तो वो इंस्ट्रक्शंस की मदद से ये रिकॉर्ड चला सकें। 1977 में पृथ्वी के लॉन्च के बाद वॉयेजर्स का सबसे पहला पड़ाव था जुपिटर। वॉयेजर्स ने जुपिटर के बारे में बहुत सारी नई जानकारी दी।
जैसे कि द ग्रेट रेड स्पॉट। वॉयजर्स की इंफॉर्मेशन से ही हमें ये पता चला कि ये स्पॉट एक विशाल स्टॉर्म है। जुपिटर के रिंग्स की खोज पहली बार वॉयजर्स ने ही की। जुपिटर के मून यूरोपा के सरफेस में ओशियन छुपे होने की जानकारी भी हमें सबसे पहले वॉयजर्स से ही मिली। गैनीमेड के सोलर सिस्टम में सबसे बड़े मून होने की इंफॉर्मेशन भी वॉयजर्स का ही कमाल है। जैसे कि सैटर्न की रिंग्स की डिटेल्ड फोटोज, सैटर्न की मून टाइटन पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होने की संभावना और सैटर्न के 3 नए मून्स एटलस, प्रोमीथियस और पंडोरा की खोज। सैटर्न को क्रॉस करने के बाद वॉयजर 1 सोलर सिस्टम के बाहर जाने के सफर पर निकल गया, लेकिन वॉयजर 2 का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, तो उसने अपना मिशन जारी रखते हुए यूरेनस की तरफ अपना सफर शुरू किया। वॉयजर 2 यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने वाला इकलौता स्पेसक्राफ्ट है। यूरेनस पर वॉयजर 2 ने 11 मून्स और 2 रिंग्स डिस्कवर किए। यूरेनस पर कुछ अनजान मैग्नेटिक फील्ड्स भी पाए गए। 1989 में जब वॉयजर 2 नेपच्यून के पास आया तो वहां उसने 4 नए मून्स और प्लेनेट की कंपोजिशन की जानकारी भेजी। ट्राइटन सैटर्न के एक प्रीवियसली नॉन मून पर वोल्केनिक एक्टिविटी भी नोटिस की गई। एक और ऐसी ही सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन जो वॉयजर 2 की वजह से मिली, द ग्रेट डार्क स्पॉट, जो कि नेपच्यून पर एक एक्टिव स्टॉर्म है। नेपच्यून पर अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वॉयजर 2 भी वॉयजर 1 की तरह इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल गया। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है वो जगह जहां से सोलर विंड यानी कि सूरज से आने वाली पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड का असर खत्म हो जाता है। अगस्त 2012 को वॉयजर 1 वो पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। वॉयजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में नवंबर 2080 में पहुंच गया। वॉयजर्स वो पहली इंसानी टेक्नोलॉजी है जो इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंची। आज भी वॉयजर्स हमें इंटरस्टेलर स्पेस की कॉम्पोजिशन और अन्य दूसरी जानकारी भेज रहे हैं। हमारी स्कूल बुक्स में हम जो सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स की फोटोज देखते हैं वो इन्हीं स्पेस मिशंस की देन है। इनमें से सबसे फेमस है द पेल ब्लू डॉट, हमारे सोलर सिस्टम की पहली कंप्लीट फोटो जो वॉयजर 1 ने भेजी थी। वॉयजर्स और पायनियर्स जैसे स्पेस मिशंस की वजह से ही हमें वो जानकारी मिली है जो हमें अर्थ प्लैनेट से कभी नहीं मिल सकती थी। वॉयजर 1 अभी अर्थ से 24.4 बिलियन किलोमीटर्स दूर है और वॉयजर 2 भी अर्थ से 12.8 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। अर्थ से इतनी दूर होकर भी ये स्पेसक्राफ्ट्स अभी भी हमें इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। वॉयजर्स का गोल्डन रिकॉर्ड इंसानों की वो आशा दर्शाता है जो हमें ब्रह्मांड में अकेला ना होने का विश्वास कराती है, हमें यकीन दिलाती है कि कभी ना कभी फ्यूचर में इस रिकॉर्ड की मदद से हम दूसरे इंटेलिजेंट एलियंस को ढूंढ पाएंगे। इन सक्सेसफुल मिशंस की वजह से ही साइंटिस्ट्स और हम आम इंसानों की जिज्ञासा स्पेस और एलियंस के प्रति और बढ़ गई है। नासाज आर्टेमिस, यूरोपा क्लिपर और इंडियाज चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन सब इसी आशा से लॉन्च किए गए हैं कि ये हमें स्पेस के बारे में जानने में मदद करेंगे। फर्मी पैराडॉक्स, वेयर आर दी एलियंस का जवाब खोजते हुए इंसानों ने कितनी नई टेक्नोलॉजी की खोज की और उस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए स्पेसक्राफ्ट्स की वजह से हमारे कितने सारे सवालों का जवाब हमें मिला। हालांकि हमें अभी तक एलियंस के होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, पर हमारी खोज जारी है। अब जब वॉयजर्स की वजह से हमें इंटरस्टेलर स्पेस का अर्थ से डिस्टेंस पता चल गया है तो ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम एलियन से मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद मत छोड़िए, एलियंस की खोज बहुत पास ही है।